On behalf of SBT Group of Education, once again I welcome you on a very important day of alumni meet. Please clap for yourself, for your teachers, for your juniors. सबके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए. And for yourself. जोश खत्म नहीं होना चाहिए. That is very important in life. जो बच्चे वह स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं, वो मेरी आदत है बोलने की. जो पढ़ रहे हैं उनको समझना चाहिए. आज साक्षात रूबरू हो रहे हैं अपने सीनियर्स से, डिफरेंट बैचेस से, स्टार्टिंग फ्रॉम 2014, 15, 16. और एक छोटी सी कोशिश हमारे लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स ने की है. स्पेशली डॉक्टर नवीन जी के लिए जोरदार ताली बजाइए. जिन्होंने अथक प्रयास किया और ये उनका बहुत बड़ा योगदान है यहाँ तक आने में. और मैं धन्यवाद दूंगा मैडम बत्रा, असिस्टेंट डायरेक्टर, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए. मैडम करेंगे आपको चेहरा देखने कम से कम. और जोरदार ताली बजाइए मैम के लिए. बहुत कुछ सीख सकते हैं. ये हमारे से 22 साल से हमारे साथ हैं. हम लोग साथ में काम कर रहे हैं. और स्कूल की जो टीम लगी है, श्वेता मैम है और अश्विता, और सब लोग काफ़ी प्रयास किया यहाँ आज का दिन सफल बनाने के लिए. वैसे तो मैं संदेश बच्चों को दे चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन भावनात्मक रूप से समझना जरूरी है. ये आदान प्रदान होना, जो बच्चे जा चुके हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये एक मंच है, एक रंगमंच है, जहाँ पे आप परफॉर्म करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, अपने अनुभव का आदान प्रदान करेंगे. और जिस प्रकार से हमने बताया अभी नीचे कि 2+2 4 नहीं होता, 22 होता है. और ये चीज़ साइंस और मैथ समझा नहीं सकती. हमें भी नहीं समझ आती. जब मैनेजमेंट में चीज़ बताई गई, फिलॉसफी बताई गई, तब उदाहरण एक दे दिया गया कि आप एक बीज लगाते हैं, हजारों फल होते हैं, हर फल में कितने सारे बीज होते हैं, उसे कितने अनेक पेड़ होते हैं. जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में एक बीज की तरह सही इन्वायरमेंट में, वातावरण में हम कोई प्रयास करते हैं, नियत सही होनी चाहिए, ईश्वर का वरदान होना चाहिए, तो हजारों फल. ये हमारे फल क्या है? इंस्टीट्यूशंस नहीं है कि हमने 5-6 इंस्टीट्यूशंस बना दिए. जितने भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और पास आउट हो, वही फल है. और उनके माध्यम से पूरे समाज में हमारी जो विचारधारा है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी प्रतिपादन होते रहना चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतिपादन होना चाहिए, वो रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब होना चाहिए हमारे हर एक विचार में, हमारे कर्म में. वो बहुत जरूरी है. और वो संचालित हो रही है हमारे समाज में, हर वर्ग में हो रही है. तो हजारों हजार पिछले 26-27 साल से लाखों परिवार में विचार गए और उसे लाभान्वित हुए. और हमको क्या प्रेरणा मिली? एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में 5 ब्रांच में 10,000 बच्चे हैं. और लेटेस्ट ब्रांच हम अवध बिहार में खोलने जा रहे हैं. ये पॉजिटिव मोटिवेशन है, जो लेगेसी हमको हमारे आइकॉनिक, हमारे पिताजी के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए, जो आज भी 80 इयर्स के होने के बाद लोग चल नहीं पाते, व्हीलचेयर में होते हैं, और आज भी 5 घंटे पढ़ाते हैं नीट में. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. और हेल्दी है, उनका पैशनेट है. कभी पूछे क्यों ऐसा होता है? हमारे लिए भी एक चैलेंज है. पहले तो 80 साल पहुंचे, फिर हम फिजिक्स और नीट जैसी कठिन चीज़ों को याद करें और पढ़ाएं. ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए. जानने की मैंने बहुत कोशिश की पिछले 26-27 साल में. तो एक ही चीज़ हमें समझ में आई, एक पैशनेट, ही इज पैशनेट, ही कांट लिव विदाउट इट. वो अपने काम में इतना रम गए हैं कि उसके बिना सांस लेना भी मुश्किल है. तब वो चीज़ समझ में आई, जब अपने लक्ष्य से आप ड्यूटी नहीं करते, आप उसे प्यार करते हैं, आपको रात दिन वो दिखता है, तब ये चीज पैदा होती है. तब थकते नहीं है, आखिरी सांस तक आप काम करते हैं. उसका जीता जाता उदाहरण
कि आज एल्यूमिनाई मीट जो बहुत पहले होनी चाहिए थी अब हर साल होगी, और जनवरी नए साल में ये कोशिश करेंगे इस ऑडिटोरियम, छोटा पड़ रहा है मैम, तो हम लोग ग्राउंड में करेंगे और हम निवेदन करेंगे कि सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो और जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं इनकी शादी हो गई है, हमने बुलाया तो नहीं हम लोगों वैसे, लेकिन अब हम बुलाते हैं, हमसे मिले, अपने परिवार के साथ आए, इनकी शादी नहीं हुई है अपने पेरेंट के साथ आए, ताकि हमसे नहीं हमारे कल्चर से रूबरू हो। और जब सब आदान प्रदान होगा, मिक्सअप होगा, एक ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट एजुकेशन सिस्टम सामने आएगा जहां पे सब लोग स्टेक होल्डर्स होंगे, सिर्फ पावर एक के हाथ में नहीं होगी। जैसे मैंने अभी बच्चों को बताया कि हम एक छोटी सी पहल करेंगे, एल्यूमिनाई कमेटी बनाएंगे जिसमें कि हमारे इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, दोनों जेंडर का, मेल एंड फीमेल का, जो पास आउट है, हमारे प्रोफेसर्स का और मैनेजमेंट्स का। वो डिसाइड करेगी फ्यूचर सजेशंस, वर्कशॉप, सेमिनार्स, किसकी मदद करनी है कि नहीं मदद करनी, और जो बच्चे हमारे आज यहाँ पढ़ रहे हैं वो इंटरेक्शन करेंगे। आज समय कम है, 2-4 घंटे में आप सारा चीज बता नहीं सकते अपनी जर्नी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ऐसी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तमाम तरह से आप व्हाट्सएप और तमाम तरह सोशल मीडिया के जो कनेक्ट हो सकते हैं, उसका सही इस्तेमाल करिए। तो अपने अनुभव को आप बता सकते हैं कि हमने ये चीज अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखी और आज हम इसका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर रहे हैं, और हो सकता है वो सजेशन आप हमको दें तो कहीं ना कहीं हम जाके उसको भी अपने एसकेटी ग्रुप में करने की कोशिश करें, ताकि जो करंट बैच है वो उसको फायदा मिले। और ये बात अपने सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स के थ्रू हम बच्चों को बता सकें, हमारे पास आउट बता सकें, ताकि वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो। ये चीज़ जो अगर आपके 3 इयर्स जर्नी में, 2 इयर्स जर्नी में, ड्यूरिंग द कोर्स आपको दी जा रही है, तो यू हैव टू कंसंट्रेट, यू हैव टू मेक अ डिफरेंस। आपको डिफरेंशिएट करना होगा और ये भी बताना होगा कि अपना सीवी कैसे प्रिपेयर करें, कैसे कैरियर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, कैसे कॉर्पोरेट के सामने जाएं। ये जो डिग्री लेके अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आई एम वेरी सॉरी कि आप अपने को सक्षम नहीं बना सकते, एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका एक मेन मकसद ये भी है कि आप खुद, हमारे एल्यूमिनाइज जो आए हैं डिफरेंट बैचेस से, एक दूसरे को जाने और निरंतर ये चेन रिएक्शन, जैसे केमिस्ट्री में होती है चेन रिएक्शन हो, और आप जुड़े रहे, और ये चैप्टर्स यूपी में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हो, और धीरे धीरे एसकेडी एक ऐसा ब्रांड नेम हो जो आपका कॉमन हो, चाहे वो स्कूल से हो, चाहे कोचिंग से हो, चाहे डिग्री से हो। सिर्फ एसकेडी के जो वर्ड बोले जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके बच्चे हैं, क्योंकि हमारी कोचिंग के पिछले 40 साल से डॉक्टर इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रही है कंट्री एंड अब्रॉड में। आप बोलेंगे एसकेडी और एसकेडी सर, और ये आप कल्चर के बारे में बताएं तो निश्चित वो आपकी हेल्प करेंगे, एंड दिस विल मेक अ बिग डिफरेंस। मैंने आज अपनी स्पीच में नीचे ये बोला कि हमारे एचआर मैनेजर है निमिषा, इनको भी पहचान लीजिए, इनसे टच में रहिए। कहीं भी कोई भी दिक्कत अगर आती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जॉब से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, आपको आप कैसे अपडेशंस करना है, इतनी टेक्नोलॉजी आ, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और किस प्रकार से अपडेट करके आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कर सकते हैं, उसकी गाइडेंस और रेफरेंस डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में। हमारे एज के जो आईटीआई पास आउट्स हैं वो इंडिया अब्रॉड में बहुत ही इस एज में, एट द एज ऑफ 52 and 53, दे आर एट अ वेरी सीनियर पोजीशन। और इतने ही हमारी क्रेडिट है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल पे कि अगर हम किसी को रिकमेंड करेंगे तो उसको वेटेज को देंगे, लेकिन आपको उस काबिल बनना पड़ेगा और निश्चित हम एक पुश देंगे, लेकिन वहां पर जाके आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, और ये हम करेंगे। दिस इज माई पैशन टू हेल्प एवरीबडी, और स्पेशली ये विजन मेरा नॉर्थ इंडिया के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए है, और विशेष रूप से सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न यूपी के लिए है। क्योंकि अगर हम दुनिया की सारी बातें करें और सबकी तारीफ करें, और जहां से आप आगे बढ़े हैं उसको हमेशा क्रिटिसाइज करते रहें, हीन भावना से उसको नीचे दिखाते रहें, और कभी मोटिवेट न करें,
तो हम उससे बहुत इंस्पायर्ड नहीं होते। हम उससे इंस्पायर्ड होते हैं जहां से आप बढ़े, जैसे बढ़े आपको उस स्टेज में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होके विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स फीचर्स उसको अपना समझ के आप आगे बढ़ाइए। हमने अपनी स्पीच में ये भी बोला था, वेलकम और फेवरल स्पीच में, विशेष रूप से वेलकम स्पीच में, कि अगर आप काबिल होंगे तो हम आपको जॉब्स देंगे। और हमने देने का काम किया, ट्रेनिंग का काम किया, जो नहीं हुआ उनको ट्रेन भी किया और जॉब्स दी। और आज भी हम जॉब्स देंगे, ये मैं वायदा कर रहा हूं। अगर आप काबिल होंगे तो जॉब्स देंगे। हमारी कोर्स ऑफ जर्नी अभी फाइन आर्ट से डिप्लोमा इन फार्मेसी है। आज ही हमने डिसाइड किया कि हम बीएससी नर्सिंग में भी जाएंगे। ये बात हुई हॉस्पिटल से, आज ही 3 बड़े हॉस्पिटल से मेरी बात हुई है, इंटीग्रेटेड, उन लोग आप आके आइए, हम आपको हेल्प करेंगे। उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोलते, आप बीएससी नर्सिंग में जा रहे हैं, आपका रुपया इतना नहीं है। मैंने कहा नहीं, वो भी हम एक दिन करेंगे। और लॉ कॉलेज के लिए भी बहुत हमारे पास प्रेशर है। हमने कहा लॉ कॉलेज भी खोलेंगे। अवध बिहार योजना में एक ब्लॉक ऑफ लॉ कॉलेज को देंगे। तो ये इसलिए हो रहा है कि कहीं भी किसी भी तरीके से हम समाज से जो मैंने लिया है और जो लेगेसी हमने मेरे फादर से ली है उसको कंटिन्यू रखें, बढ़ाएं। और यही मैं संस्कार आप लोगों को दे रहा हूं कि ये चीज आपको अगर हेल्प मिली है तो गुरु दक्षिणा ये है कि अपने नीचे वालों की आप मदद करिए। और जो बच्चे छूट जा रहे हैं किसी प्रकार से, और विशेष लेडीज वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूं, बिना एजुकेशन के पॉसिबल नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन, अगर आपके आस पड़ोस में कहीं कोई लेडी 10th पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, उसने 12th पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी है किसी कारणवश से, या ग्रेजुएशन के बाद छोड़ दी है, आप टच में रहिए। स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के, प्रधानमंत्री जी के हम लोग कराने जा रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो उसको 3 महीने के कोर्स से 6 महीने के कोर्स से हमको रोजगारपरक शिक्षा देंगे ताकि वो किसी प्रकार से अपने पैरों पे खड़ी हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सोच जो है ये मुझे आज मोटिवेट करती है और ये जोश भरती है। और यही मैं आपको देना चाहता हूं, जो मैंने अपने फादर से लिया वही मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, ताकि बहुत दूर तक ये बात जाए और समाज हमारा ऊपर उठे। मैं आज आशीर्वाद देता हूं जो हमारे पास आउट से हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े, इन्वॉल्वमेंट चेंज हो, प्रोग्रेसिव सोच हो, एक जोश हो। और जितनी भी चीजें करनी है, चाहे वर्कशॉप, सेमिनार, एजुकेशन एक्सकर्शंस, इनफॉर्मल्स, कार्निवल्स, जितनी भी करनी है, ये मैं वायदा कर रहा हूं सब होंगी। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।